हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक से इनका फुल टेस्ट 5 अटेम्प्ट करने वाले हैं टीयर 2 का। सो लेट्स बिगिन। लेट मी सेलेक्ट द लैंग्वेज। अच्छा, इन्होंने अभी ना इंटरफेस अपना चेंज नहीं किया है। जैसे ऑलिव बोर्ड में उनका इंटरफेस चेंज कर दिया उन लोगों ने, जैसे इन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो लेट्स बिगिन। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। The United Nation UNDP reports reveal that nearly 90% of all people have deeply ingrained bias against women. General gender discrimination is not limited to India. हाँ, ये सही है. Women also hold some sort of bias. Women also hold. I think both inferences can be followed. ये तुम्हारा 23, 138, 143 -575 और 1150। आई थिंक ये तुम्हारा इंटू 6 है, तो और ये प्लस का 5 है, तो ये आई थिंक इंटू 4 होगा। तो एक ही ऑप्शन जिसमें आखिरी में 2 आ रहा है वो यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन सा बनेगा? तो देखो, अगर मैं एलिमिनेशन से देखूं तो अगर ध्यान से देखो तो पहला नहीं होगा, दूसरा या तीसरे में से कोई एक आंसर है। अगर दूसरे और तीसरे को कंपैरिजन करते हैं तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? तीसरा वाला। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ध्यान से देखो, अगर सी जो है वो एन ऐसे है और एन एन तुम्हारा बड़ा है ई से, मतलब एन ई से, तो यहाँ से कुछ रिड्यूस तो होता नहीं है, तो पहला गलत है। ओ से देखे अगर, तो ओ तुम्हारा एन है, और एन की बात करें तो ये गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, अगर यू तुम्हारा ऐसे है और अगर यू ई, तो यू अगर एन के बराबर है एस यानी तीसरा, सिर्फ तीसरा फॉलो कर रहा है। सेवन नेक्स्ट, 2 1 मतलब 4 7 2, 7 2 जब 14 +4 तो सब स्क्वायर, 7 4 28, 7 + 4 11, 361 है ना ये। 4 2 8, उसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? एन पी से कैसे संबंधित है? क्यू इज अ सिस्टर ऑफ एन। क्यू जो है वो एन की बहन है। हु इज द ब्रदर ऑफ एस? एन इज द ब्रदर ऑफ एस। क्यू इज मैरिड टू एल। क्यू की शादी एल से हो गई है। हु इज द सिस्टर ऑफ एल? इज अ सिस्ट। क्यू इज मैरिड इज, सॉरी, क्यू इज द मदर ऑफ एल। क्यू एल की मम्मी है। हु सिस्टर ऑफ पी? पी की बहन है ये। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? तो ये तो पता ही चल गया, पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है, उसका मामा है ना पी का। फिर है एन, दूसरे स्टेटमेंट में एन इज़ द ब्रदर ऑफ के। एन जो है वो के का भाई है। हु इज़ द के इज़ द हस्बैंड ऑफ एल। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हु इज़ द एल, एंड एल इज़ द मदर ऑफ जी। जी तुम्हारी पी की बहन है, सॉरी ये बहन है। तो इसमें क्या, कैसे इसमें पता चल जाएगा हमको कि एन पी से कैसे संबंधित है? हाँ, पता चल ही जाएगा। तो आई थिंक बोथ अपनी अपनी जगह, either state and statement, either 1 or 2 is sufficient to answer the question. Next, MNOP RST TUV होगा। OPQ RST RST ABC MNO VWX ABCG और LMN ये रहेगा। VTC XGN VTC XGN। ये ऐसे रहा और ये ऐसे और ऐसे अगर है, मान लो मगर मैं पहला देखूं तो इधर कवर है, नहीं सॉरी, पहले ये इधर कवर था, फिर एक छोड़ के ये हुआ, फिर आई थिंक 2 छोड़ के ये है। ठीक है, कौन सा डिफरेंट है? क्योंकि पहला एक छोड़ा फिर 2 छोड़ा। तो अगर डी की बात करो, डी जस्ट बगल में हो रहा है 1 2। आई थिंक डी गड़बड़ है, बिकॉज अगर एरो की बात करो, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये, डी गड़बड़ है। सेवन नेक्स्ट,
के होता है तुम्हारा JK11। देखो बी से स्टार्ट होगा तो हम लोग पहला वाला छोड़ देते हैं, डी देखते हैं, DEEFGH। डी होता है तुम्हारा 4, 5, 8 डैश 20 और 3, +1 +3। 20 और 3 में कितने का डिफरेंस है, मतलब 3 क्या होता है, 29, ये 9 है। तो ये तो या तो 5 होगा 7 होगा, तो यानी 8 5 13 हो जाता है, यानी M। तो BM हो गया एक, या तो पहला N क्या होता है, N होता है 14, 15, 17 -24 और वो 28 हो गया। 24 x 24 वो 28, तो ये प्लस का 1 प्लस का 2, फिर ये कैसे जाएगा, x तुम्हारा 24 और ये 29 होता है, सॉरी माय बैड। आई थिंक ये प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, तो 20, यानी BMT। नेक्स्ट 63 को अपॉन 42 करें, गलत हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल ही नहीं है। 21 को 8 से करेंगे तो भी गलत हो गया। 7 को 63 से कर लो तो हो सकता है। 63/7 -42 + 8 × 63, ये कुछ बहुत बड़ा नंबर जाएगा, गलत हो गया। फिर लास्ट वाला क्या है, 63/7 -42 प्लस का 8 × 21, ये 9 हो जाता है, माइनस करो तो 33 हो गया, और 8 1 जाए 16, 33 माइनस करो तो लास्ट वाला ऑप्शन फीजिबल है। सेव एंड नेक्स्ट। अगर 12 5 होता है, 14 5 7, एक सेकेंड, 12 60 और 120 की बात करो, और 130 है ये, ठीक है, तो ये 5 फिर इंटू 2 + 10, यानी 15 5 75 2 वो पहला गलत, 13 5 65 2 दूसरा गलत, तीसरा देखो अगर 11 5 55 2 तीसरा भी गलत, 16 5 82 लास्ट वाला सही है। assertion है, it causes death and when inhalated carbon monoxide is added to, हाँ दोनों सही हैं, and R is the correct explanation, C। टाइम की यूनिट सेकंड से, स्पीड की किमी पर आर है, आई थिंक SI यूनिट की बात कर रहा होगा, या तो फिर तो ये गलत है क्योंकि मीटर पर सेकंड इज कंसिडर्ड टू बी, करंट की तो एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन SI यूनिट होती है। नेक्स्ट 3, अगर इधर देखो तो एक काम करते हैं, उसको बाद में करेंगे। Z होता है तुम्हारा 26, X होता है तुम्हारा 24 और 23, G होता है 7, 5 एंड 4, देन K होता है 11, 10 और 8। मुझे ऐसा एरर दिख गया है वैसे, यही वाला एरर है, बिकॉज इसमें 2 सब में 1 1 हो रहा है, तो ये गलत हो गया। 3 B का मतलब क्या होता है, इंटू 27, D का मतलब माइनस का 5, C का मतलब प्लस का 7, A का मतलब डिवाइडेड बाय 7, तो ये तो 1 हो गया। 27 3 81, 81 + 1 82, 82 - 5 इज 77। नेक्स्ट, P और Q में क्या रिलेशन है, P इज द मदर ऑफ Q, Q और S में क्या रिलेशन है, Q इज द फादर ऑफ S, S और R में क्या रिलेशन है, S इज द सिस्टर ऑफ R, और R और T में क्या रिलेशन है, R इज द सन ऑफ T, यानी T उसका मदर होगी और सन है, यानी हाउ इज P रिलेटेड टू T, P T से कैसे संबंधित है, तो उसकी मदर इन लॉ है वो। नेक्स्ट, ये किस में आ रहा है, देखो पहला देखोगा ध्यान से, दूसरा I think it's second one. I can see this. मतलब what I can see is in the second one. Because इसमें तो दिख नहीं रहा, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 16 7 होता है, 18 3 14 5 22 7 26 5। अरे यार इतना बेसिक। ऑल बॉटल्स आर मेडिसिन, सभी बॉटल्स जो हैं वो मेडिसिन्स हैं। सम डॉक्टर्स आर बॉटल्स, सभी बॉटल्स मेडिसिन्स हैं, कुछ डॉक्टर्स बॉटल्स हैं।
सम मेडिसिन आर कैप्सूल्स, कुछ मेडिसिन कैप्सूल्स हैं. सम डॉक्टर्स आर मेडिसिन, सही जवाब है. सम बॉटल्स आर कैप्सूल्स, हो भी सकता नहीं. तो फर्स्ट फॉलो. इसकी मिरर इमेज देखो, अगर ऑप्शंस चेक करो तो ऑप्शंस में डिफरेंस आपको कहाँ दिख रहा है. तो देखो, दूसरा हो नहीं सकता, ठीक है. तो पहला, तीसरा, चौथा. फिर अब लास्ट वाला भी नहीं होगा. पहला या फिर थर्ड वाला होगा. कंपेयर करो दोनों को. तो तीसरा नहीं होगा, पहला होगा. ठीक है. KBCL डिसाइडेड टू सेल देयर ऑयल टू अलायंस. अलायंस हैज़ रेज द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ ऑयल फ्रॉम द लास्ट मंथ. देखो, देखा जाए तो अलायंस ने अपने प्रोक्योरमेंट प्राइस को बढ़ा दिया, इसीलिए KBCL ने डिसाइड किया होगा. तो ए तुम्हारा बी तुम्हारा कॉज है, ए उसका अफेक्ट है. इसकी बात करो अगर, क्वेश्चन फिगर है ये. इसमें क्या कह रहा है कि इसमें इनको करने पे क्या इसको जरा मैं मार्क पर रिव्यू रखती हूँ, अगर टाइम मिला तो इस पे आएंगे. तो पहला तो देखो नहीं फिगर बन रहा है. दूसरा भी नहीं बन रहा है. आई थिंक थर्ड वाला सबसे फीजिबल है. थर्ड वाला नहीं, सॉरी, लास्ट वाला. नेक्स्ट, नोट का इतना है तो डी का कितना है. डी का 6297 में से एक है, 6297. तो देखो कंपेयर करो 9716 में. ये कटा, ये कटा, 6 कटा, तो 2 आएगा. नेक्स्ट, GMRKLPC सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके. सर्कुलर मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये राइट है. द फॉलोइंग G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ K. K के इमीडिएट राइट पे G है. हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C. इमीडिएट राइट ऑफ K, K C के थर्ड लेफ्ट पे है, तो C यहाँ पे होगा. ठीक है. R इज एडजेसेंट टू बोथ C एंड P. तो एक काम करो, R को यहाँ रखो, P को यहाँ रख दो. ठीक है. M इज नॉट एडजेसेंट टू G, तो M यहाँ होगा. तो बचा क्या, आई थिंक I बचेगा, तो ये यहाँ. हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M. तो M ये है, M का थर्ड लेफ्ट क्या होगा. हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M. 1 2 3 C. नेक्स्ट, 7 birds sitting in a row facing north. D sits third to the right of 1 2 3 4 5 6 7. D जो है वो F के थर्ड राइट में बैठता है. अगर F को यहाँ बैठा दो तो 1 2 3 D यहाँ बैठेगा. हु इज अ सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. D इज थर्ड टू द राइट ऑफ F. F यहाँ है, 1 2 3, और D यहाँ पे है. ठीक है. E इज बिटवीन A एंड F. E जो है वो तो A यहाँ होगा, E यहाँ करो, और कोई ऑप्शन है भी नहीं. G सिट्स लेफ्ट ऑफ F. F के लेफ्ट में G यहाँ बैठा दो. B सिट्स इन द सेकेंड मोस्ट पोजिशन, B यहाँ बैठा दो, तो बचा क्या, C बचेगा. तो कौन पूछ कह रहा है. C इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, B इज D, और एक नहीं, सेकेंड वाला ही सही है. नेक्स्ट, टार्निश 96 है, यानी 21 18 14 9 19 और EFGH 5 6 7 8. तो 9 1 10 9 19 19 + 8 27 20 35 4 39 कैरी 3 3 2 5 3 8 89. तो यही हो गया. आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 + 7 किया है तो 96 आ गया है. वैसे ही अगर करेक्ट में क्या करूँ, 3 15 18 18 5 3 और 20, यानी 5 3 8 8 16 8 24 24 + 3 इज 27 + 5 32 32 3 4 5 6 2 9. तो माइनस का 3 किया इन्होंने. हाँ, कुछ तो फिशी है. आई थिंक ये 82 होगा, या तो फिर 3 2 5 3 8, सॉरी 82 + 7, समझ गए. तो यानी पहले तो सम कर लो. जनरल होता है 7 5, N होता है 14 5 18 1 और 12. 7 5 12 4 16 1 16 + 1 17 8 25 30 32 कैरी 3 3 4 5 6 + 7 करो तो 69 आएगा. नेक्स्ट, अतुल फाइंड्स 12th फ्रॉम द राइट इन द लाइन ऑफ अ बॉयज़ एंड 4th, मतलब
कोई बॉय की लाइन में वो तुम्हें अतुल अपने राइट साइड से 12th महसूस करता है कि वो 12th पे है, मतलब अभी 11 है, और लेफ्ट साइड की बात करो तो 4th, यानी इसके अभी 3 है। तो 12, तो 12+3 टोटल 15 तो हैं बॉयज़, तो उसको 28 माइनस 15 करो, 13 बॉयज़ और ऐड कर दो तो 28 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, मैं मार्क द करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है स्टार की पोजिशनिंग अगर देखना चाहोगे तो स्टार पहले कहाँ था, पहले ये वाला स्टार यहाँ था, अगर नहीं पहले एक यहाँ था, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, बीच में क्या आ रहा है पहले ये देखो। तो अगर मैं देखूं ध्यान से कि बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में पहले वाले में जो इधर, तो आई थिंक बीच में ये आएगा, ये आते ही चौथा एलिमिनेट हो गया। स्टार की पोजीशनिंग देखो तो बीच में ये हो गया, अब बीच वाला जाता कहाँ है, ये तुम्हारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये तुम्हारा ये होगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है वो ये वाला। ठीक, अब इसको देखो तो 5 तो रहेगा 6 और 1 में पहले क्या आएगा, यानी स्ट्रीट पहले आया, फिर 6 और 1 यानी विलेज और ब्लॉक में ब्लॉक पहले आएगा, और 5, अच्छा इनका देखें तो 6 पहले आना चाहिए, फिर 1, 3 और 2 में पहले क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा या प्रोविंस आएगा, तो 3, फिर उसके बाद 2, और 2 और 4 में पहले क्या आएगा, प्रोविंस आएगा या फिर कंट्री आएगा। 5, 6, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट, अब मैं 35 करते हैं, अगर इसको अगर देखें तो 7 2 14, 7 for 11 to 13, वैसे तो ये 19 का स्क्वायर है, तो यानी कुछ भी करके 19 बनाना पड़ेगा, तभी 19 का मल्टीपल 19, ऐसे करके कुछ तो हो सकता है। सेवन 4 ज़ा 28, 28 छोड़ो, अभी इसको छोड़ते हैं, दूसरा देखते हैं, काम करते हैं, मैथ्स में आते हैं, फिर इस पे देखते हैं। एक नंबर है 7679251y8, 36 से डिविजिबल है। पहले तो सम 7 7 14, 14 + 2 16, 7 7 14, 16 9 25 30, 31 + 8 39, 39 + x + y, 36 से डिविजिबल है, यानी ये वाला नंबर 4 से होना चाहिए और x + 5 यानी ये 5 होना चाहिए। ठीक है, x + y की वैल्यू 5 हो जाए, तो अगर ये इसको तुमको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 1 रखो, नहीं डिविजिबल है, 2 रखो, तो पहली बात तो ये बताओ लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, तो यानी 2,4, बिकॉज 0, और ये भी हो सकता है y की 0 वैल्यू होगी, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, और तो y यानी क्या हो सकता है, y को 6 रख लो, तो 6 रखोगे तो भी x को 0 रखो, 6,0, बिकॉज ऐसा तो कहीं मेंशन है नहीं कि x 0, तो 10x² तक तो 0 ही रहेगा यार, कुछ तो गड़बड़। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, -3y² है, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये 6 क्यों नहीं हो सकता, 9 7 60 7 7 7 14, 9 7 16 23 25 30 38, एक सेकेंड, कुछ गलत कर रहे हैं, सॉरी गाइस, समथिंग इज रॉन्ग। 7 7 14, 14 + 9 होता है 20 25, 25 + 5, 7 7 14, 14 9 23, 25 30 39, यार सही तो कर रहे हैं, तो x + y 16 = 6, ये भी 6 हो सकता है, अगर 6 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 रखोगे क्या, अगर 5 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, आई थिंक 192 के साथ जाएंगे, और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे। वही लग रहा है कि 6 6 36, नहीं यार, इसको सेव एंड नेक्स्ट, टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। साइन थीटा की वैल्यू इतनी है,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो कॉस थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये निकालना होगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस अगर मैं इसको निकालना भी चाहूँ तो भी ये निकल जाएगा आराम से, यानी p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू p की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2p स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ठीक, अगर ये x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 2p। हमको बताना है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 था, आई थिंक मैंने कुछ गलत मार्क किया है। 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 20 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास 200 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा 400 माइनस का 200 अपॉन यानी 100 आ जाएगा। क्या बताना है, ये बताना है 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए 2 इंटू 100 यानी 400 प्लस 200 इज 600। इसको बाद में करेंगे, बाद में करते हैं, बाद में 2.4 किलोमीटर x माइनस वाई इज 16/60। 16/60 राइट। तो 8 2 जा 8 3 जा, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, यानी यहाँ से 5 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू 9/5। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द यानी 21.6 अपॉन हाउ मच टाइम विल इट डाउन स्ट्रीम। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, हाउ मच टाइम विल अ बोट टेक इन स्टिल वाटर। तो यानी 8 इंटू 9/5 प्लस एंड डाउन स्ट्रीम 33/8 प्लस 3 11 इंटू 9/5। तो 8 9 72 होता है ये, और ये तुम्हारा 0.3 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 1.5 हो गया, और ये तुम्हारा 3 हो गया, और ये इंटू 3 इंटू 5 हो गया, और ये तुम्हारा 3 हो गया, तो 5/3 3/2 यानी 3/2 प्लस 5/3 6 एल्सियम हो गया। 3 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 10 19/6। 7 नेक्स्ट सम ऑफ पी इक्वल इंस्टॉलमेंट इतना है 5% है अगर, तो 2 एक्सटर्नल तो 5/100 यानी 20 21 400 441, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 21 से मल्टीप्लाई करो तो यानी 420 और 441, तो 820 1 2 8 8 882। कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड टू इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ, यानी 441 की वैल्यू गिवन है 35280 अपॉन इसकी वैल्यू अपॉन 441, हमको निकालना है क्या है टोटल दिस 820। तो आई थिंक 21 से डिविजिबल लग रहा है मुझे। 21 डिवाइड बाई 35280, 21 1 जा 21, 5 minus 1 4 1 4 2, 22 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12, then 6 4 minus then this is your 168, is it 8? तो ये आई थिंक 21 और 1680 ये फिर से जाएगा 80, तो 820 इंटू 80 करो, 8 2 जा 16 1 कैरी 64 165 65600। 7 नेक्स्ट 1 अपॉन ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1
तो यानी 3 इज इक्वल टू √3 tan थीटा, तो अपॉन √3 हो जाएगा, तो इंटू √3 अपॉन √3। तो अगर ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। सेवन नेक्स्ट, बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपीजियम, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ये है अगर अगर ये तुम्हारा 6 है और 18 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारी 12 है, तो वॉल्यूम अगर इतना है तो हाइट बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 1584 इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक ये होता है ना 1/2 इंटू 12 इंटू 24 इंटू हाइट, मतलब अगर वॉल्यूम की बात करो ऐसे, तो 2 6 जा 6 2 जा 12 38 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा, तो आई थिंक ये कटेगा 24 1 जा 24 और 1, तो हाइट 11 आ जाएगी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये कोई पैरेललोग्राम है अगर, तो ये तुम्हारा 10√3 है और ये तुम्हारा 10√2 है, वन साइड इज़ 13 सेंटीमीटर, तो आई थिंक हाइट निकल आती है √AB से, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ हाइट निकल आती है, विच इज़ डायमीटर ऑफ 1 इंटू डायमीटर ऑफ 2, यानी 10√2 इंटू 10√3 यानी 100√6, तो यानी हो जाएगा 10 रूट, ऐसे कुछ होता है, पेरीमीटर निकालना है, वन साइड इतना है। हाँ, इसको बाद में करेंगे, छोड़ो अभी, इसको भी बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। ये करते हैं, रोनित डिस्ट्रीब्यूटेड 50,000 एंड इज आंटी फॉर 6 years एंड इज आंटी एट, अच्छा मतलब रोनित ने अपने फ्रेंड और आंटी को कितने रुपए दे दिए हैं, 50,000 रुपये। कितने इंटरेस्ट पे, 5% फॉर 6 years एंड 4% फॉर 4 years रेस्पेक्टिवली। मतलब फ्रेंड को उसने दिया है 5% 6 साल के लिए और आंटी को दिया है 5% 4 साल के लिए। रोहित को सेम अमाउंट मिला, यानी x इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू वाई इंटू 6 वाई इंटू 5 इंटू 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। तो इसमें तुम्हारा 5 की वैल्यू आ गई 50, तो 20,000 और 30,000 आंसर है। नेक्स्ट, ये अगर निकालोगे तो मतलब 5 + 2√6 अपॉन 5 - 2√6, ठीक है। तो इसको अगर रैशनलाइज करो तो ये तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा और 25 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 + 2√6, इतना हो गया। ये अभी भी है कुछ, तो अगर मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, अभी हमको ये निकालना है। तो अगर x स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको और स्क्वायर करोगे तो आई थिंक ये हटेगा, फिर इसका और स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो 25 + 24 + 5 2 10 2 12√6, 5 2 10 20√6, यानी 49 + 20√6। नेक्स्ट, अ मैन स्पेंड 80% ऑफ द रेस्ट, 100 में से 80% इनकम स्पेंड करता है और 20% सेव कर लेता है। इनकम इंक्रीजेज इफ द इनकम, अगर ऐसे रखो कि अगर वो 100 रुपये इनकम है, 80 वो खर्च कर देता है और 20 बेचता है, वो सेव कर लेता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, इनकम उसकी 10% इंक्रीज़ हो गई है और स्पेंडिंग भी, ये भी तुम्हारी कितनी हो गई, 88 हाँ 88 हो गई है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 10 और 22 का, ठीक है। तो कितना है, 2/20 इंटू 100, तो 5% क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है, 5% का इंक्रीज हुआ है। अगर 10th टर्म T10 इज इक्वल टू 21, यानी a + 10 - 1 यानी 9 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस 21 है। वहीं 17 टर्म यानी t + 16d इज इक्वल टू 8 मोर देन द 13 टर्म, 8 + 13 टर्म कितना होगा, a + 14d। तो यहाँ से अगर देखो तो ये कैंसिल,
तो 2D इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 4। तो इसको इसमें पुट करो, यानी A प्लस 9 4 ज़ा 36 and 21 17th term is 8 more than the 13th term। ये सॉरी ये 12 होगा, माई बैड। ये 4D है तो D तुम्हारा 2 आएगा। ठीक है, तो A प्लस 18 इज इक्वल टू 21, तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी। हमको बताना AP, तो 3 5 7। आई थिंक दिस कुछ तो मेरा रैम में दिक्कत आई है, थोड़ा सा नाटक करने लगा है अब। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ नेक्स्ट करते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एंगल, यानी आई माइनस ई की वैल्यू गिवन है 60, और ये पता है कि आई प्लस ई तुम्हारा 180 होता है। ठीक है, तो कैंसिल करो तो आई तुम्हारा हो जाएगा 100, मतलब 2i इज इक्वल टू 240, यानी 120 हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा 60 हो जाएगा। फिर कह रहा है विद एन इंटीरियर एंगल बीइंग ग्रेटर दैन करस्पॉन्डिंग फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर 60 इज इक्वल टू 360 अपॉन n होता है, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे, इसको बाद में करेंगे। मीन डेविएशन बताना है फ्रॉम द मीन। तो अगर ध्यान से देखो तो 8 11 10 4 6 9 4 6 8 11 10 4 6 9 और 8 8 8 1 9 4 13 6 19 19 प्लस इज 27 9 36 कैरी 3 3 2 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट 7 करो तो 8 आएगा। अब इसका डेविएशन 0 3 2 4, ये तुम्हारा 2 1 0, तो यानी 0, तो 3 2 4 फ्रॉम द मीन बताना है ना। 3 2 4 3 2 5 4 9 9 2 11 1 12, 3 3 9 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 4 16, और 2 4 1 16 16 4 20 20 प्लस 10 30 34। तो अगर 34 को 8 से डिवाइड करो तो कुछ तो, एक सेकेंड, 3 2 5 4 9 2 11 1 12, 8 डिवाइड बाई 12 करो अगर, तो 8 1 जा 8 40। कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या? 3 2 5 4 6 2 प्लस 2 8 1 9 4 16 4 1 4 1 5 21 21 6 6 21 21 प्लस 4 25 34 34 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। मीन डेविएशन निकालने के लिए तो यही करते हैं कि पहले तो मीन निकाल लो, फिर एक माइनस करो, एंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या इसमें? यार होता तो ऐसा ही है कुछ। 8 तुम्हारा मीन आ गया, फिर ये तो तुम्हारा, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत कर रहे हैं हम, कुछ तो गलत कर रहे हैं। ये तुम्हारा टोटल 7 है ना, तो 8 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 7, 7 1 7 5.0 7 से 1 पॉइंट से लास्ट वाला आएगा। शिट, इसको बाद में करते हैं। अरे यार बाद में करेंगे। ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 12 और 8 रुपए के साथ। द रेशियो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ए ने 5 महीने किया होगा, इसने कुछ महीने किया होगा, 5 6, तो 60 अपॉन 8x इज इक्वल टू 5/6 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9, बिकॉज 72 अपॉन 8 इज 9। एफिशिएंसी ऑफ ए अगर ध्यान से देखो 2:1 है और 3:4 है, तो 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 6:3:4। तो ये तुम्हारा ABC आ जाएगा। दे स्टार्टेड वर्किंग 6 3 9 4 4 3 13 इंटू 7। बी और सी काम करता है 7, तो 13 दिन में। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का इतना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, फाइंड द इक्वेशन
having a root, तो मतलब 2x/4 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 2, और 7x/4 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 3। अगर ध्यान से देखो तो ये 1 हो जाएगा y और ये y, ठीक है। बाकी आई थिंक इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 7x/4 प्लस 7y/3 इज इक्वल टू 7। माइनस करूँ तो 2y/3 इज इक्वल टू 4, 2, तो y इज इक्वल टू 6, ये हो गया। और अगर x/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू माइनस y तुम्हारा y 7 माइनस 3 एंड दिस तो 2, यानी x/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ऐसे में क्या आएगा, यानी -2m इज इक्वल टू -4, तो m की वैल्यू 2 आ गई, और 2n इज इक्वल टू कितना था 6, तो n की वैल्यू 3 आ गई। हमको बताना है रूट्स, यानी 3m यानी 6, और 2n यानी 6, तो अगर ध्यान से देखो तो x -6 का होल स्क्वायर, तो यही वाला ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट करते हैं 7/4, एक सेकेंड, एक कुछ मिनट, सही है। 7/4 29/4 प्लस का 6, ये ऐसे है, ठीक है। प्लस का 5 माइनस का 2 कितना होता है 3, माइनस का 1, 6 प्लस 3 9 माइनस 1 8, तो 29 प्लस 32 इज 61, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट, शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही सेल नो प्रॉफिट नो लॉस इन प्लेस ऑफ 1 kg, मतलब 1,000 की जगह वो 800 ग्राम कुछ कर रहा है, एंड एट्स 20% इम्प्योरिटीज़, और तो और पहले तो उसने ये काम किया कि अंडरवे किया, ठीक है। दूसरा उसने ये काम किया, मतलब ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा और कॉस्ट, मतलब ये ऐसे कर लो। और दूसरा उसने इम्प्योरिटीज़ ऐड करी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ यानी उसने 20% तो इम्प्योरिटीज़ ऐड कर ली, तो अगर ये ऐसे होगा तो ये हो गया। तो आई थिंक पहले इसको काट लो, तो 120 और 80 एक और कटेगा, तो 12 और 8 कितने का प्रॉफिट है, 4/8, 50 पर। आई थिंक ये नहीं बन रहा है ना, तो फिर कुछ और होगा। ये 10 है अगर, और ये 8 बचेगा, तो आई थिंक या तो ये 120 है, ये 100 है, तो 100 और 96। नहीं, समथिंग इज एल्स। दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएं कि ये अगर 10 है और ये 8 है, और ये मान लो 10 है और ये 12 है, 8 और 12, ना 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 10, और ये तो वही है 8, और ये अगर 100 है, ये अगर 12 है, और ये 10 है, थिंक 4/8 50% ही आना चाहिए यार। 4/8 50%, इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है अब। है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बट in place of 1 kg adds in place of and 20% impurities। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे नहीं आता, बट मैं गेस लगाऊंगी इसके साथ, क्योंकि इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, कुछ तो मैं फिशी कर रही हूँ। मैं इसके साथ लगा के मार्क को रिव्यू रख देती हूँ। इसको बाद में करें क्या, लेट्स डू इट सम अदर टाइम। अ सर्टेन अमाउंट अनिल, सुनील और मोहन सच दैट अनिल को मिला है 3/2 ऑफ मोहन, एंड मोहन को मिला है 50% ऑफ सुनील, यानी S/2। तो अगर इसको m मिलेगा तो इसको 3m/2 मिल रहा है,
और मोहन को सुनील का ये अगर वही अगर ये एस है, अगर मान लो ये एस है, ठीक है, तो इसको मिल रहा है तुम्हें s/2, तो 3/2 इंटू s/2 यानी 3s/4 इसको मिल रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रेशो में कन्वर्ट करूं तो ये तो 3:4:2 हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ अनिल, ये हो गया, इफ़ एवरेज ऑफ ऑल द मनी टर्न टुगेदर यानी 4500 इंटू 3 अपॉन 4+3 7+2 9, हमको निकालना किसका है, अनिल का 3, तो 3 आई थिंक 4500। सेवन नेक्स्ट, लेट्स डू द क्वेश्चंस जो छोड़े हैं। 9 डिजिट नंबर है, देखो 7x79251y8 36 से डिविजिबल है, तो 9 इंटू 4 9 से और 4 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 7+7 14, 14+9 होता है 23, 23+2 होता है 25, +5 करो और प्लस यानी 39 प्लस x प्लस वाई। तो इसको अगर 45 से माइनस करोगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, हमको ये पता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो y की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, क्या y की लार्जेस्ट वैल्यू 9 हो सकती है? अगर मैं 39 + 9 करती हूँ 48, ठीक है, अगर मैं y को 9 रख लूँ तो 48 आएगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी है? तो क्या अगर y को 98 रखते तो नहीं होगा, अगर y को मैंने 8 रखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 39 + 8 कितना होता है 47, माइनस का अगर 54 करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक, तो 10 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 का स्क्वायर, तो फॉर 490 माइनस का 64 3 ज़ा 192, तो देखा जाए तो 298 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस कोई रेक्टेंगल है, ए इज़ अ एनी पॉइंट ऑन पी एस, ए कोई पॉइंट है पी एस पे, ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ पी क्यू ए, ये कोई ट्राइंगल बन गया जिसमें से अगर ये 90 है, पी क्यू ए का इन सेंटर ओ है, ठीक, एंड आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ए आर एस का आई अगर मान लेते हैं, पी ओ ए इज़ 100, पी ओ कहाँ गया, अच्छा पी ओ ए ये अगर तुम्हारा 100 है तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा 90 प्लस a/2 इज इक्वल टू 100, तो 10 यानी ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए आई एस यानी ये अगर 120 है तो 90 प्लस ये तुम्हारा ये कितना हो जाएगा r/2 इज इक्वल टू 120, 30 यानी इस 30 तो नहीं 60, ये 60 हो गया। क्यू ए आर बताना है, क्यू ए आर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 70 + 30, दिस क्वाइट एन ईजी वन। ये अगर ध्यान से देखो तो अगर इसकी बात करो तो ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, और मैंने उसको ऐसे बना दिया, ये पी हो गया। फिर कह रहा है कि बी सी तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, अगर ये कोई रेक्टेंगल है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा। फिर कह रहा है कि ए बी 5 है, ए बी 5 है तो भाई ये भी 5 होगा। फिर कह रहा है कि ए पी का स्क्वायर यानी अगर ए पी का स्क्वायर यानी अगर इसको अगर मैं x ले लूँ तो ये 5 - x है, तो ए पी का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा √x², मतलब ए पी का स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी ए पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा √x² + 9 माइनस का मतलब ये हो जाएगा पी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 + 5 - x का स्क्वायर 25 + x² - 10x इज इक्वल टू 15, 25 + 9 कितना होता है 34x, ठीक है, x² तो कैंसिल हो जाएगा देखो, ठीक, और ये बचेगा। तो इसको देखो अगर तो यानी 9 - 34 कितना होता है 25 होता है, माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये अगर उधर जाएगा इसमें अगर 15 मैं जोड़ दूँ तो ये 40 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमको बताना क्या है, डी ए पी बताना है, ये तुम्हारा कितना है 4 है, तो डी ए पी ये 4 है अगर तो ये 1 होगा, तो यानी ये 90 है,
तो ये तुम्हारा 5। भाई डी ए पी ये बताना है, तो यहाँ से ऐसे निकाल लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 9 + 25 कितना, 34। 34 में 16 घटाएंगे तो 18 आएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 18/2 इंटू 3 इंटू 5। भाई ये क्यों कर रहे हैं हम? अरे यार साइन, क्या कर रहे हैं हम? साइन DAP निकालना है हमको, साइन DAP। साइन थीटा इज 4/5। मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, इतना देख के नहीं हो रहा है मुझसे। फिर से देख लो, DAP इस वाले ट्राइंगल में 4/5 का साइन। कॉमन सेंस नहीं है यार। इन ट्राइंगल, इन ट्रेपीजियम, ये कोई ट्रेपीजियम है ऐसे करके, ठीक है। ये AB 21 है, ये बड़ा क्या है, ABCD से बड़ा है ना, तो AB21 है अगर, और CD तुम्हारा गिवन है 6x माइनस का 1। एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स, एक्स एंड वाई अगर डायगनल्स के मिड पॉइंट्स हैं, ऐसे करके मान लो, तो कोई डायगनल्स AC कोई डायगनल है तो ये x है और ये y है। XY 2x+1 है, 2x+1। तो x की वैल्यू बतानी है यार। देखो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 6x माइनस का 1 + 21, तो ये हो जाएगा 20, ऐसे करके कुछ तो आएगा। 2x/2 इज इक्वल टू 2x+1, ऐसे कुछ हो सकता है क्या? तो हो जाएगा 3x+10 इज इक्वल टू, x की वैल्यू बतानी है ना। इसमें कुछ तो ऐसे कुछ लॉजिक बनता था वो कि ए, हाँ वैसे तो ये अगर मैं अगर ऐसे कर लूँ, दोनों को अगर माइनस करूँ, यानी 21 माइनस 6x+1 इज इक्वल टू 2x+1, ये अपॉन 2 हो जाए, तो 21+1 22 हो गया। 22 माइनस का 6x यानी 11 माइनस का 5x, नहीं 3x, तो 12 इज इक्वल टू 5x। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर माइनस भी करते हैं तो 21 माइनस 6x+1 इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x+1, तो ये हो जाएगा 4x+2। ये हो जाएगा 22 माइनस का 6x, तो 22 मतलब x यहाँ से 2 आ जाएगा। ये करो अगर, ये क्या कह रहा है कि, ये बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, the angle of elevation from a point on the ground to the top of a building and a top of a chimney which is at the height h। तो अगर कोई एंगल ऑफ पॉइंट है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड टू द टॉप ऑफ अ चिमनी। भाई बिल्डिंग और चिमनी कहाँ कहाँ है, ये गिवन ही नहीं है कुछ। पता नहीं यार क्या है, इसको छोड़ना पड़ेगा, देखते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द डायगनल्स, मतलब ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, उसके डायगनल्स का लेंथ गिवन है और एक साइड गिवन है, तो हमको पेरीमीटर बताना है। तो वैसे तो ये अगर है, वैसे तो फॉर्मूला इस भी इसका एक होता है, कुछ तो फॉर्मूला होता है, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि 10D, मतलब दोनों डायगनल्स का जो स्क्वायर हो कुछ, 10√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 300 + 200 500 इज इक्वल टू, आई थिंक ट्वाइस ऑफ A² + B² हो जाता है, यानी 13 का स्क्वायर प्लस B²। तो ये तुम्हारा 250 हो जाएगा। 250 में 169 घटाओगे, 10 - 9 250 में घटाओगे तो 18 आएगा, यानी बी तुम्हारा 9 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, 13 + 9 × 2। 13 + 9 होता है तुम्हारा 22 × 2 इज़ 44। सेव एंड नेक्स्ट। ये कह रहा है कि इन अ मिल्क एंड वाटर, 2 टाइम्स ही होता है, ठीक है।
इन अ मिल्क एंड अ वाटर रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 है. m लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड इन इट एंड रेशियो बिकम्स, अगर 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 मान लेते हैं x है 4x है, तो x प्लस m इज इक्वल टू 4x अपॉन 1/3. ये हो गया. अभी क्या हो गया ये रेशियो? तो यार इससे हम क्या निकाल सकते हैं? 3x प्लस 3m इज इक्वल टू 4x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 3m. तो यानी ये तुम्हारा x की वैल्यू 3m आ गई. तो ये अगर 3m है और ये 12m है, फिर कह रहा है कि x की वैल्यू 3m आ गई है. तो अगेन 9 लीटर्स ऑफ, तो अगर मैं ऐसे इसको हटा दूं, अभी उसने कितना ऐड किया है? अभी उसने क्या ऐड किया था? m. ठीक है. अब फिर वो ऐड करता है n अगेन n लीटर्स ऑफ वाटर, सॉरी, फिर n लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करता है. यानी अभी उसके पास 4m अपॉन 12m प्लस n, तब 2/7 हो गया. तो 7 4 28, सॉरी ये तो कटेगा पहले. तो यानी 14 का m इज इक्वल टू 12m प्लस का n. तो 2m इज इक्वल टू n आ गया. ठीक. ये यहाँ से ये आ गया और n माइनस m की वैल्यू आ गई 4. तो अगर मैं n को रखूँ 2m, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 4, तो n की वैल्यू आ गई 8. क्या बताना है? इनिशियल क्वांटिटी बतानी है. यानी इनिशियल क्वांटिटी यानी हमारे पास 12m 12 प्लस 3 15 4 ज़ा 60. वैसे एक बात बताएं, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे. ऑप्शन ए और डी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं. ठीक है, ये करते हैं. एक कोई बैग है जिसमें तुम्हारा 4 ब्लू है, 6 ग्रीन है. तो 4 ब्लू है, 6 ग्रीन है और कुछ मतलब x रेड बॉल्स होंगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 2/, ब्लू बॉल मतलब टोटल बॉल्स कितनी? 10 प्लस एक्स, यानी 4/10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/9. तो 2 18, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8. यहाँ से ये निकल आया. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 1/3. ग्रीन बॉल की 6, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल यानी 4/6 4 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/9. तो यार 18 इज, तो x की वैल्यू तो 8 आ गई. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल 1/3. गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ब्लू बॉल्स की कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल? इज 2/9. तो यार 8 आएगा मेरे ख्याल से. लेट्स गिव इट टू 8. डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन, मतलब डिस्टेंस तुम्हारी 1176 हो गई. और टू कवर द डिस्टेंस एक्सप्रेस 5 आवर्स लेस देन द, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटा कम ले रही है. वाइल द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर तुम्हारा 70 किलोमीटर लेस देन द एक्सप्रेस ट्रेन. 70 किलोमीटर यानी एवरेज. अगर एक्सप्रेस और पैसेंजर की बात करो तो स्पीड की अगर बात करोगे, तो अगर मान लो ये तुम्हारा पैसेंजर, ये तुम्हारी एक्स है, तो ये एक्स प्लस 70 की स्पीड है. ठीक है, मतलब पैसेंजर एक्स है तो एक्सप्रेस की इतनी है. अगर टाइम की बात करोगे तो अगर ये मान लो वाई है तो ये y-5 है. द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, तो डिस्टेंस तो सेम ही है. तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, x प्लस 70 इंटू y-5. तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 5x प्लस का 70 प्लस का 70y माइनस का 350. तो ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 0 हो गया. तो आई थिंक ये 5 जाएगा, ये तुम्हारा 14 जाएगा और 17 जाएगा. तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 14y माइनस का x इज इक्वल टू 70. ये हुआ टाइम टेकन और एक्स वाई की वैल्यू. टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है 1176. मैं अगर 1176 का मल्टीपल निकालूं, कुछ तो करूं. 1176 को अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करती हूँ
तो 1176 क्या होता है? क्वेश्चन तो बन रही है। मतलब 1176 को अगर मैं पहले तो दो ही से कर लूँ, तो दो से करेंगे तो 588, फिर फिर मैं दो से कर रही हूँ तो आई थिंक टू जाएगा 294, फिर मैं टू से करूँ अगर तो वन टू से जाएगा तो 147, फिर आई थिंक सेवन से जाएगा 21, फिर सेवन थ्री, यानी टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन इंटू थ्री, ये है। तो क्या करने पे ये ऐसे आएगा? टू टू ज़ा अगर फोर, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर टू 12, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा 12 और 7 14 98, 14 इंटू सेवन माइनस का 98 करो अगर तो आएगा, यानी अगर ये इधर से फॉलो कर रहा है 70 आना चाहिए इसका। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं 14 इंटू 12 तो 12 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अ मैन परचेजेस 8 टेबल्स 600, मतलब सीपी कितना हो जाएगा 600 इंटू 8 यानी 4800। ही स्पेंड्स 90 ऑन ईच टेबल एंड सोल्स ईच फर्स्ट 5 एट द, अगर एक सेकेंड पहले अगर 600 रुपये था, इसमें 91.5 और ऐड करो तो 691.5 है। अब वो हर पहली 5 टेबल को, यानी अगर सी पी 5 कितना हो जाएगा 691.5 इंटू 5, और एस पी 5 कितना हो जाएगा एट 30% प्रॉफिट। तो इसको अगर 30% प्रॉफिट ऑन द परचेज प्राइस इंटू 130 अपॉन 100 ये करो फिर, तो आई थिंक कुछ तो कटेगा एंड रेस्ट एट, छोड़ो यार अभी तो छोड़ते हैं इसको बिकॉज बहुत लंबा जाएगा ये। इनलेट पाइप ए कैन फिल 30 days, आउटलेट पाइप बी जो है वो 50 दिन में ले रहा है। आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, ये एम्प्टिंग है, ये वो है। और कुछ है क्या? नहीं और कुछ नहीं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 150 प्लस का 5 माइनस का 3। ठीक है, पाइप्स आर ओपन स्टार्टिंग विथ ए, तो 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 टू, टू इंटू 75 करो अगर तो आ जाता है 150, यानी 75 टू जा 150, 150th। नेक्स्ट ये तो छोड़ देते हैं अभी के लिए, और एक काम करते हैं, इसको करें क्या इससे पहले, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं तो इसमें कोई लॉजिक बन रहा है क्या? तो फोर प्लस सेवन कितना हो सकता है? तो अगर ऐसे देखो लॉजिक क्या बन सकता है इसका, वैसे तो 361 तो ऐसे कुछ लॉजिक, 7 4 द 28 होता है, और 28 टू जा तो तुम्हारा 56। अगर मैं ऐसे करूँ 5 9 में, तो अगर मैं 7 3 6 6 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 4 4 नहीं बनेगा। इसको छोड़, और कुछ छोड़ा था क्या रीजनिंग में? एक और छोड़े थे हम, ये कैसे करें? अगर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये तुम्हारा किधर गया है, स्प्लिट हो गया है ये। तो तीन, तो भाई देखो पहला तो किसी एंगल से नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा इसका आंसर हो सकता है। ये देखो, अगर ये पता नहीं क्या बना रहा था, ये बहुत लंबा जाएगा। ऑप्शन से करें क्या? पर ऑप्शन से करने के लिए भी आई थिंक इतना टाइम नहीं है। सर्कल टचेस द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, सर्कल टचेस द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर ये मान लेते हैं ये कुछ है ए बी और सी, बी सी को कर रहा है पी पे, एंड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड अ सर्कल, अगर ए बी को क्यू पे कर रहा है और इसको आर पे कर रहा है, तो ए क्यू बताना है, ए क्यू बताना है। प्रॉपर्टी है, गैस लगाएंगे इस पे अब, क्योंकि मुझे गैस लगाने का मन कर रहा है अब। तो अगर मैं देखूं
ए बी यही लग रहा है, फिर या तो यही होगा, हाफ, यही सबसे फीजिबल आंसर लग रहा है मुझे, 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 29th नंबर था, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। बाकी ये वाला, उफ, मैन परचेस्ड 8 टेबल 600 ईच, अगर वो 69.5 कर रहा है तो 5 टेबल का प्राइस इंटू 130/100 एंड ईच बचे कौन से, 691.2 इन 0.5 इंटू 2, दो बचे और उसको वो 1 - x/100 के लॉस पे कर रहा है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का टोटल डिफरेंस तुम्हारा हश, क्या ही, मैंने कितने छोड़े थे, 4, नहीं 4 या 3। आई नीड टू हैव सम वाटर बिफोर अटेम्प्टिंग दिस। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ बाय द यूनिवर्सिटी, तो रिजल्ट विल बी है तो द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर वुड बी द फीजिबल आंसर। ट्रांजिएंट का वैसे मतलब तो देखो टेम्परेरी होता है, इसका बताना क्या है, अपोजिट बताना है तो परमानेंट। यू शुड नॉट हिट हर बिकॉज शी हिट यू, her wrongful conduct is not just a justification for the acting in the same way. Out of sight cat, I think two wrongs do not make a thing right. I saw him that day, he incurred the rage मतलब गुस्सा करना होता है ना, तो rage of the authorities, he incurred the rage authorities by speaking out, violence, wrath, jealousy, hatred। हेट्रेड तो देखो बनेगा नहीं, जेलिसी भी नहीं बनेगा, वायलेंस या फिर रैथ लग रहा है, रैथ में से कोई एक होने वाला है, एलिमिनेशन से ये हो गया। अब बिकॉज वो किसी अथॉरिटी की बात कर रहा है तो आई थिंक वायलेंस तो अथॉरिटीज़, मेरे ख्याल से रैथ होना चाहिए। इसको एक काम करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, ठीक है। विंडिक्टिव, इंसल्टिंग, एम्बेरसिंग, आई थिंक एक ही पॉजिटिव वर्ड है जिसका नाम है कन्विंसिंग, तो उसी के साथ जाएंगे, बाकी सब तो नेगेटिव वर्ड्स हैं। इंसल्टिंग एम्बैरसिंग तो सेम ही वर्ड है, कन्विंसिंग मिलाशियस, भाई इंसल्टिंग एम्बैरसिंग, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विंडिक्टिव भी एक नेगेटिव टर्म ही होता है वैसे, पर ऑप्शन में से इंसल्टिंग एम्बैरसिंग तो एक ही से ऐसे साउंड कर रहा है, कन्विंसिंग या मेलिशियस में से या तो फिर कोई एक होगा, बट विंडिक्टिव का ये तो मुझे पता है कि नेगेटिव वर्ड होता है, तो कन्विंसिंग तो पॉजिटिव वर्ड है, इंसल्टिंग एम्बैरसिंग हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एक ही मतलब कह रहा है, तो फिर या तो फिर मैं मेलाशियस के साथ जाऊंगी एंड आई थिंक आई एम राइट। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, इसको बाद में करेंगे, नहीं अभी करते हैं, बाद में क्यों, अभी करेंगे हम। ट्री गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक, तो पहला ऑप्शन है बी सी डी सी, तो सी से स्टार्ट करते हैं। वाइल दे देमसेल्फ स्टैंड इन द सन एंड एंड्योर द स्कॉचिंग हीट, दे प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ विच अदर्स प्रॉफिट। सी के बाद या तो ए है, सी के बाद क्या है, या तो ए है या तो बी है, मतलब कह रहा है कि पहले तो ट्रीज के बारे में बताया कि ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, फिर सी के बाद ए बनेगा अगर टू लिव फॉर मेयर सेक, या फिर बी द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज। एक सेकेंड, अगर सी के बाद मैं बी को रखती हूँ फॉर इंस्टेंस, तो इसके बाद कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्री, सी बी डी क्या है, द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन लूजिंग देयर लाइव्स। फिर ए क्या है, टू लिव फॉर द मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ डॉग एंड क्रोज। फिर क्या, सच लाइफ इज अनप्रॉफिटेबल टू द मैन। आई थिंक ए इसके बाद ए सबसे आखिरी में ही आएगा, तो मेरे ख्याल से दिस इज द परफेक्ट मैच, सी बी डी ए। नेक्स्ट, टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, अरे यार
पता नहीं क्या ये मोरेटोरियम, मैंडेट, मिस्टिक, नॉन। देखो मुझे किसी का कोई मतलब नहीं पता है। मैंडेट का बस इतना पता है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी, ठीक है। मिस्टिक तो ये तो नहीं होगा, टेम्परेरी प्रोहिबिशन। मोराटोरियम, मिस्टिक का नॉनिटी। अब इसमें मैं वाइल्ड गेस लगाना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी ना लगाऊं, इसको जब दूसरे राउंड में आएंगे तब देखते हैं, ठीक है। बिकॉज ये तो मुझे पता है कि मैंडेट तो ना होने से रहा, तो ठीक। अब मुझे बाकी में लगाना, मिस्टिक भी समथिंग मिस्टोरियस है, तो मिस्टिक भी नहीं होगा, तो पहला या आखिरी में से कोई एक होगा। नोनैनिटी एंड मोनाटोरियम, इसको बाद में करते हैं जब हम दूसरे राउंड में आएंगे। द मोस्ट द मोस्ट आई थिंक मेमोरेबल टाइम। आरंट इट डिफिकल्ट, आरंट की जगह मेरे ख्याल से इजंट लगा दे, तो इजंट इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। हाँ, दिस ए से तो स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज दिस आ गया है। डी, बी, सी। डी से देखो तो सेकेंड टाइम ना, सेकेंड टाइम द फर्स्ट। सी से स्टार्ट करते हैं। इन द मॉडर्न साइंटिफिक स्टोरी द लाइट वॉज क्रिएटेड नॉट वंस बट ट्वाइस, ठीक है। द फर्स्ट टाइम, हाँ, सी, बी, ए, डी। नेक्स्ट, काउज विल गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क। तीसरा तो नहीं होगा, काउज डिड गिव ना, हाँ, काउज गिव मिल्क। ऑल द पीपल हु अप्लाइड फॉर द जॉब केम टू, एक सेकेंड, काउज गिव मिल्क सही है। ऑल द पीपल हु अप्लाइड फॉर द जॉब, यानी अप्लाइड है यानी एप्लीकेंट्स हैं वो। आई हैव टू वर्क हार्ड, आई मस्ट पास दिस टाइम। देन द पुलिस use tear gas to disperse, collect, attack, disperse। आई थिंक डिस्पर्स, क्राउड को इधर उधर कर देना। कलेक्ट तो नहीं करेगा, अटैक भी नहीं करेगा, डिस्पर्स या डिस्पर्स में से एक लग रहा है। तो वैसे तो डिस्पर्सिंग ही होता है, इधर उधर कर देना क्राउड, मतलब एक साथ में होगा तो उसमें टीयर गैस लाएंगे, तो मेरे ख्याल से मैं डिस्पर्स के साथ ही जाऊंगी। सेव एंड नेक्स्ट। All schools disinfect. All schools disinfected today in preparation. All schools are being disinfected today in preparation for tomorrow's reopening. Are disinfecting, are being, all सभी स्कूल को disinfectant किया जा रहा है। Change the passive. Johan paints these walls very spring, हाँ, every spring these walls are painted होना चाहिए। Next, he had nothing to fall back upon, fall back upon when the flood took everything। fall back का मतलब क्या होता है कि उसके पास मतलब फिर से एक तरीके से fall back upon, मतलब एक तरीके से रिकवर करने, एक पॉजिटिव है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू जस्ट फिर से कवर अप स्ट्राइक, मतलब किसी चीज़ पे, मतलब जैसे ये एक पॉजिटिव है, मतलब उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो या तो देखो बैकआउट तो नहीं होगा ना, या तो स्ट्राइक बैक टू हैव सम सोर्सेस एंड सम हेल्प। ही हैड नथिंग टू हैव सम सोर्सेस एंड सम हेल्प बिकॉज द फ्लड टुक अवे एवरीथिंग, बिकॉज द फ्लड टुक अवे एवरीथिंग। मैं इसके साथ जाना चाहूँगी और आई थिंक इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ही डैश द स्टोरी, ही मेड अप द स्टोरी। सिमरन इज डैश ब्लेस्ड विथ मैनी, ब्लेस्ड विथ। कन्विक्शन का सिनोनिम अप्रोच, सस्पेशन, डाउट एंड बिलीफ। आई थिंक इट्स बिलीफ। द रेवेन्यू, एक मिनट, the revenue generated from mobile ads the revenue is substantial and will being यही गड़बड़ है, and will become the bread and the butter of for many। इसमें देखो अगर तो पहला क्या है, QPRS, तो आई थिंक सभी अलग अलग हैं, तो स्टार्ट करते हैं Q से, पहले ऑप्शन से Q। Australia is set to open the world's first platypus sanctuary in order to help native species from going extinct। Q के बाद इनके हिसाब से S, द डक बिल प्लेटिपस इज फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू बुश फायर्स एंड ड्रॉट लिंक टू क्लाइमेट, ठीक है। फिर R कह रहा है कि बाय 2022 टरोंगा सोसाइटी गवर्नमेंट विल ओपन द, अच्छा, फिर P क्या कह रहा है, फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी, देखो R के बाद P है, दैट इज फॉर श्योर बिकॉज दिस फैसिलिटी विल कंसिस्ट, आई थिंक QSRP। इसको एक काम करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, फिर आएंगे तो सीज सेपरेट, सीज सही है, सिमिलर गलत, सजेस्टेबल, सेपरेट,
सेपरेट, सेपरेट गलत, बिकॉज सेपरेट आई थिंक SEPRAT ही होता है। सजेस्टेबल में डबल जी आता है, सिमिलर में तो डबल आई आता नहीं है। हाँ, मिसपेल्ट बताना है ना, एडवर्सरी, एडल्ट्री, एडवाइजरी, आर्बिट्रेरी सही है, एडवाइजरी सही है, आई थिंक एडवर्सरी गलत है। मॉडसिटी, मॉडासिटी, मॉडिसिटी, मॉडासिटी, देखो लास्ट वाला तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। मॉडिसिटी, मॉडासिटी, लास्ट वाला तो देखो कोई सेंस नहीं बना रहा है। मॉडिसिटी, MORD, मॉडासिटी, या फिर मॉडिसिटी। मॉडसिटी, मॉडिसिटी, आई थिंक मैं इसके साथ जाऊंगी मैं। दे हैव रिटर्न बैक गलत होगा, रिटर्न और बैक हाँ एक साथ नहीं यूज होंगे। विमेन डिसीजेस तो गायनेकोलॉजिस्ट होता है वैसे तो, पीडियाट्रिक्स तो फिर ऑब्स्टेट्रिक के होगा कुछ। हार्वर्ड सेड जुपिटर इज द लार्जेस्ट, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। हार्वर्ड सेड दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको पढ़ें क्या, पढ़ते हैं। ठीक है, let's study this. Beijing announced plans to build a massive super hydropower dam in Tibet on the section of the Brahmaputra River near India. The 14th five-year plan included the construction of the world's largest dam on the lower reaches the Yarlung Sangpo River in the foothills of the Himalayas, which is a part of country's national socio-economic and development goals. Although exact details are not publicly available, media experts state that the Chinese state-owned enterprise and Tibet Autonomous Region's government, Power Construction Corporation of China, will build 50-meter high hydroelectric dam at the Great Bend of the Brahmaputra in Medog, Tibet near the Indian border. India has reacted with great alarm to the proposed dam and is deeply concerned. Delhi has also announced that it is considering building a 10 gigawatt dam to reduce the impact on water flow from China's mega project. Sino-Indian India relations remain complex over the shared water resources. Brahmaputra River is the most important of the rivers crossing the Sino-Indian border. For both in India and China, world's two most populous countries, the Brahmaputra is essential for their socio-economic development. The river accounts for 30% of the India's fresh water resources and 40% of its total hydroelectric potential. For China, the Brahmaputra's role in the country's total fresh water supply is limited, but the river plays an important role in the Tibet agriculture and energy industry, as well as its civilization. Nevertheless, growing population mean that there is increasing pressure and demand on water with both resources, both the countries. What portion of the Brahmaputra river fresh water resources is India? तो आई थिंक परसेंटेज के बारे में लिखा हुआ है, द रिवर अकाउंट्स फॉर 30% फॉर इंडियाज फ्रेश वाटर, मतलब इंडिया को वो दे रहा है 30% एंड चाइना जी को दे रहा है वो 40%। पहला गलत, 30% ऑफ इंडियाज एंड 40%, सॉरी 30/30 40, पहला गलत। 30% इंडियाज रिसोर्स एंड 40% टोटल, ये सही है। नेक्स्ट, how crucially significant Brahmaputra River is to Chinese civilization? Critical challenges including massive flooding कितना significant है Chinese civilization को? The country's total. For China, Brahmaputra, ये लिखा है, for China, Brahmaputra's role in the country's total freshwater supply is limited, but the river plays an important role in Tibet agriculture and energy, industries as well as civilization. तो ये आंसर है।
What strategies are being considered by Delhi to reduce effects of water on China's mega project? तो दिल्ली ने क्या क्या किया है? Delhi has announced that is considering to build a 10 gigawatt is being considered to reduce impact of water flow in China's construction of 10 gigawatt dam. In what context are the words media reports used? Media report shows China will build a nuclear power plant. Nuclear के बारे में तो नहीं given है. Media report shows China will AI control 3D printing, ऐसा कुछ mention था क्या? मुझे ही पढ़ने में नहीं आया था. 30 मीटर हाई, एक बार फिर से देखते हैं. देखो 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 देखो, इसमें बोला है कि 50 मीटर पावर कंस्ट्रक्शन 50 मीटर. तो चाइना हाइड्रो इलेक्ट्रिक मीडिया एक्सपोर्ट्स है, चाइना will build 50 meter high. What can be suitable, इसको पढ़ना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा कि suitable title क्या है. An earthquake is what happens when two blocks of the earth suddenly slip past one another. Earthquake तब होता है जब दो blocks एक दूसरे को slip कर जाते हैं. ठीक. The surface where they slip is called fault. A fault or fault plane. The location below the earth's surface where the earthquake starts is called hypocenter, and the location directly above it is called epicenter. Okay. Sometimes earthquake has four shocks. These are smaller earthquakes that happen in the same place as a larger earthquake that follows. Scientists can't tell that earthquake is a foreshock until a larger earthquake happens. The largest main earthquake is called main shock. Main shock always have aftershocks that follow. These are smaller earthquakes that occur afterwards in the same place as the main shock. Depending on the size of the main shock, aftershocks can continue for weeks, months, and even years after the main shock. The earth has four major layers: inner, outer, mantle, crust. Inner core, outer core, mantle, and crust. Crust and the top of the mantle make a thin of a planet, but the skin is not in one piece. It is made up of many pieces like puzzle covering the surface of the earth. Not only that, but these puzzle pieces keep slowly moving around, sliding past one another and bumping into each other. We call these puzzle pieces tectonic plates, and the edges of the plates are called plate boundaries. The plate boundaries are made up of many faults, and most earthquakes around the world occur on these faults. Since the edge of the plate are rough, they get stuck while the rest of the plate keeps moving. Finally, when the plate has moved far enough, the edges unstick on one of the faults and there's an earthquake. So I think sabhi all about earthquake is the right answer. एंटोनियम बताना है. बाउंड्री मतलब दायरा होता है, ठीक है. तो बाउंड्री का तुम्हारा एंटोनियम क्या हो सकता है? कोर, वर्जिस, रिम भी आई थिंक बाउंड्री होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कोर मतलब कोर, रिम, ब्रिंक भी बाउंड्री, वर्जेस मतलब आई थिंक कोर्स शुड बी द एंटोनियम. एंटोनियम इसका बिकॉज बर्च मतलब भी बाउंड्री होता है, मेरे ख्याल से यही होगा. सेवन नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टार डायरेक्टली अबव इट. ये शायद लिखा है इसमें कि डायरेक्टली अबव, द लोकेशन डायरेक्टली अबव इज कॉल्ड एपीसेंटर. हाइपो क्या है? जहाँ से वो स्टार्ट होता है, और बिल्कुल अबव वाले को एपीसेंटर बोलते हैं. According to the passage, which of the following statement is not correct? The crust and the top of the mantle make up the thin skin on the surface of a planet. Thin skin? ऐसा given है क्या? But the skin is not. It is made up of many pieces. Not only that, but these we call it puzzle pieces. The plate boundaries many faults. Finally, Earth has 3 major layers. नॉट करेक्ट. आई थिंक अर्थ के 4 मेजर लेयर्स हैं, ये गलत है. 4 मेजर लेयर्स होती हैं. इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल एंड क्रस्ट, ये गलत है. डिसेंट का सेम बताना है. एंगेज करना, अलाइट करना. विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड हमें पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये स्टोरी अलग है. वैसे तो ये ऑप्शन से भी आई थिंक हो जाएगा, बट फिर भी पढ़ेंगे. डिसेंट का मतलब
Fisherman, enfeebled with age, could no longer go out of the sea, so he began fishing in the river. Every morning, he would go down to the river and sit there fishing a whole day long. In the evening, he would sell whatever he had caught, buy food for himself, and go home. It was a hard life for an old man. One hot afternoon, while he was bemoaning his fate, a large bird with silvery feathers alighted on a rock near him. इट वॉज कहाँ, एक मिनट, अलाइटेड 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 ऑप्शन में भी अलाइट है. स्टोरी डिसेंड, डिसेंड यही होगा इसका आंसर. नेक्स्ट फिर देखते हैं. ऑन अ रॉक नियर हिम, वैसे डिसेंड करना मतलब यही होता है कि नीचे आना या गिरना, तो आई थिंक अलाइट में भी यही होगा कि वो बर्ड नीचे आ रही होगी. इट वॉज कहाँ द हेवनली ब्लड, यू शुड नॉट be doing such work at your age, said the bird. From now I'll bring you a big fish every evening. You can sell it and live in comfort. True to her word, the bird began to drop a large fish at his doorstep every evening. The big fish were in a great demand. The fisherman was soon rolling in money. He bought a cottage near the sea with a garden around it and engaged a servant to cook for him. One day he heard a royal courtier make an announcement: whoever can give information on Kaha bird and help catch it will be rewarded with a half the kingdom. Why does the king want the bird? He asked. He has lost his sight, and a wise man advised him to bath his eyes with the blood of Kaha. Do you know where she can be found? He said. He asked. No, I mean no. The fisherman could not give a coherent reply. The courtier, sensing that he knew something about the bird, took him to the palace. If you have the information about the bird, tell me. I'll personally crown you the king of the half of my domain, said the king. The fisherman agreed. But Kaha is strong. I will need help. The king sent a dozen soldiers with him. That evening, when Kaha came with the fish, the fisherman said, "Today I have laid out a feast for you. Please alight and come in so that I can thank you." Kaha was reluctant, but the fisherman pleaded so earnestly that she finally gave in and alighted. The moment she was on the ground, the fisherman grabbed one of her legs and shouted. So they rushed to his aid, but their combined effort could not keep Kaha down. Fisherman still clinging on her leg, neither he nor Kaha were never seen again. बताओ, लालच बुरी बला है. Look before you leave. I think greediness is a curse. उसने लालच ही किया एक तरीके से. Why did Kaha offer to bring fish? Why did Kaha offer to bring fish for the fisherman? क्योंकि वो बहुत ही old था और इस वजह से. What did the courtier suspect? What made the, because he was, when he about Kaha, I think बहुत hesitant था starting में, तो इसलिए उनको suspicion हुआ. Do you live in a house? You might be dash to learn. You might be surprised to learn that there are many kinds of back houses. You might be surprised to learn that there are many kinds of houses. I think ये सबसे feasible लग रहा है. Most people in United States are used to live in houses made up of wood or bricks, but many people around the world live in houses made of grass or dirt or cloth. In the Great Rift Valley of Eritrea, the nomadic people who are in the our tribe build their houses of straw. Their houses are spaded like dash. I think domes ही होगा. That is, dome is related to domes, half spheres को मार्क भी रखते हैं. The homes are small and cool. The people can move their house when they want to move. Since the people are dash nomads हैं, तभी एक दूसरे से दूसरे स्थान में, they move often. They share, take their animals. I think they offer their animals to new places. They take their animals. ठीक, अब ये वाला छोड़ा था, वो देखते हैं. टेम्परेरी, मुझे देखो मैंडेट मिस्टेक लग रहा है. नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों मैंडेट मतलब कंपलसरी, मिस्टेक मतलब समथिंग मिस्टोरियस. तो आई थिंक मोराटोरियम के साथ जाएंगे और मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको. इस पे आते हैं. द नेशनल राइस कहाँ पे हो सकता है? देखो, अगर देखो सबसे ज़्यादा चावल जो होता है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो या तो, और उड़ीसा में, ठीक है, तो या तो कटक होगा या तो इसका आंसर कोलकाता होगा. तो मैं कटक के साथ जाऊंगी, बिकॉज उड़ीसा में भी सबसे ज़्यादा चावल मंगाया मतलब उगता है.
फंडामेंटल राइट्स असेंबली यानी ABCD, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग के तो हमारे 1 BR अम्बेडकर जी हो गए, ठीक। और यूनियन, जहाँ यूनियन आएगा वहाँ तुम लगा दो जवाहरलाल नेहरू को, तो C का 2 हो गया। C का 2 होते ही एक ही ऑप्शन बचा, बिकॉज B का तो यार, एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। फंडामेंटल राइट्स क्योंकि सरदार पटेल से रिलेटेड था, तो ये तो 4th है, ये होते ही ये हो जाएगा आंसर। बी का यानी स्टीयरिंग कमिटी यानी राजेंद्र प्रसाद है, यूनियन का जहाँ आएगा वो 2 हो जाएगा। अरे यार शिट। नेक्स्ट, नॉट केपेबल ओन फूड यानी एल्गी करता है मशरूम एल्गी नहीं करेगा, या तो फिर मशरूम कैरेट, और मशरूम कैरेट कैबेज तो करेगा बिकॉज दे आर प्योर प्लांट्स। एल्गी, आई थिंक एल्गी नहीं करता होगा बिकॉज दे आर सेप्रोफिटिक। एल्गी के साथ ही मैं जाऊंगी, या मशरूम, एक सेकेंड, एल्गी भी करता होगा ऑटोट्रॉफिक, मशरूम 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 एल्गी, एल्गी तो नहीं लग रहा है, एल्गी हो सकता है मशरूम, इसके साथ जाएंगे और मशरूम मार्क को रिव्यू रखते हैं। वायर को एम पार्ट्स में डिवाइड किया और पैरेलल है, तो वायर इज कट इनटू एम पार्ट्स एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो वही हो जाता है तुम्हारा, अगर सीरीज में कर रहे होते हो तो एम आर हो जाएगा, बट पैरेलल में कर रहे हो तो आर अपॉन एम हो जाएगा। GN इसके बारे में छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्फर्ड एक्सेलेंस इन डांस? संगीत कालिदास सम्मान आई थिंक डांस के लिए नहीं है, रिलेटेड टू लिटरेचर है। द रेशियो दैट, इसको छोड़ देते हैं, नहीं 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 नहीं, लिक्विड एसिड्स आई थिंक SLR उसको बोलते हैं, लिक्विड। NVFC ये छोड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्वेश्चन? सबसे पहले देखो, देखो गुप्तास पहले नहीं आए थे, ठीक है, गुप्ताज वर नॉट द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले तो देखो नंद डायनेस्टी आए थे, जिनके आखिरी रूलर तुम्हारे शायद महापद्मनंदा थे, उसको हराया था मौर्याज ने चंद्रगुप्त की मदद से, तो नंद के बाद मौर्याज आएगा, जैसे ही ये करोगे वैसे एक ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 6 year, एवरी सॉरी एवरी 2 second year, 1/3 the member retire after every second year. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोम? तो मैं देखो, मैं देखूँ तो मैं इसमें अगर देखूँ सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, तो इसके साथ ही जाऊंगी मैं। ठीक है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं बिकॉज आई कांट ट्रस्ट ऑल्सो कि लंबा आंसर होगा। महमूद ऑफ गजनी 17 रेड्स इन इंडिया फ्रॉम, उसने 17 बार अटैक किया, पहला स्टेटमेंट ये है। महमूद ऑफ गजनी wanted to spread Islam and destroy temples in, ठीक है, देखो दोनों ही सही हैं और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी सही है, उसको बहुत मन करता था ये सब करने का। चाइल्ड क्राइस्ट नहीं पता, ये छोड़ो। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड बिल्कुल सही। फेस्टिवल टेक्स प्लेस बिल्कुल सही, जनवरी में ही होता है। नेम ऑफ द फेस्टिवल इंडियन हॉर्नबिल, दैट इज फोक डे, एक सेकेंड, बर्ड, आई थिंक ऑल ABCN आर करेक्ट। Which of the following is not a correct earth crust? It is the thinnest of all layers. Silica aluminium, thinnest, 80% 2 parts by Conrad. It is separated into 2 parts by Conrad discontinuity. I think देखो थिननेस तो है, सिलिका एल्यूमिनियम भी है, बिकॉज सियाल और सीमा करके हमने याद किया था, सियाल और सीमा, ठीक है, ये तो है। अगर मैं देखूँ तो फैक्ट की बात करें तो, और ये भी डिस्क्राइब होता है कि हमने ऐसे याद किया था, कोई मुझे लाल मतलब रेड गुलाब दो, ऐसे करके कुछ याद किया था, रेड गुलाब ला दो, लेमैन, कॉनराड मोहो, डेप्यूटी गुटेनबर्गर ला दो,
मैन क्या ही होगा इसका फिर, आई थिंक इसके साथ मैं जाऊंगी, मेरे ख्याल से ये गलत है बिकॉज बाकी तीन तो सही है यार। द कंसिस्ट ऑफ ट्रीज दैट डोड इंस्टेड ऑफ लीव्स एंड हैव कोन्स, तो कोनीफेरस होगा, कौन से कोनीफेरस हो गया। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फर्स्ट टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स, आई थिंक इस निषेध, मेरे ख्याल से इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। होमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट, पहला यूरोपियन फोर्ट किसने बनाया था, तो सबसे आई थिंक इज आइदर इट इज पोर्तुगीज और डच, मेरे ख्याल से डच होगा। विच ऑफ द इंडियन रीजन, नॉर वेस्टर्स, नॉर वेस्टर्स कहाँ आते हैं, नॉर वेस्टर्स प्री मानसून सीजन्स में आते हैं, तो आई थिंक नॉर्दर्न इंडिया में, नहीं 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 नहीं, नॉर वेस्टर्स जो होते हैं, नॉर्थ या साउथ, नॉर वेस्टर्स प्री मानसून, एक सेकेंड, नॉर वेस्टर्स तुम्हारे तो वो होते हैं जैसे मैंगो शावर हो गया, काल बैसाखी हो गया, चेरी ब्लॉसम करके, तो ये सॉरी नॉर्थ इंडिया तो नहीं, नॉर्थ इंडिया में तो लू आता है अपना, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, या तो सदर्न है या तो ईस्ट है। काल बैसाखी तो वेस्ट बंगाल है, चेरी कर्नाटका, मैं इसके साथ जाऊंगी यार, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विथ रेफरेंस टू गोंड पेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, आई थिंक ये तो सही होगा, गोंड ट्राइबल, जोमेट्रिकली ड्रॉन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हट, मेन गॉड इज लॉर्ड विष्णु, आंध्र प्रदेश, आई थिंक ये आंध्र प्रदेश का नहीं लग रहा है, गोंड ट्राइब आर नॉट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं नॉलेज तो इतना मुझे पता है कि पहला तो सही सही है, तो करेक्ट बताना है तो मैं फर्स्ट के साथ ही जाऊँ, क्योंकि गोंड ट्राइब है नेचुरल हैबिटेट ऑफ नॉर्थन इंडिया, आई थिंक ये सही है, बिकॉज गोंड ट्राइब ही होगा। विच ऑफ द इसरो ने लॉन्च बाय, इसरो, इसरो रियासत, इसके साथ जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो नहीं, इसकी बात करें अलीगढ़ मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, तो आई थिंक जिन्ना जी ने तो किया नहीं था, इसके साथ जाएंगे सैयद अहमद खान के साथ, इन्हीं के नाम पे तो शायद यूनिवर्सिटी भी बनी है ना, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अरे आर्टिकल 3, वंस अपॉन, ये नहीं आता मुझे, इतने डिफ़िकल्ट नाम है किसको ही याद रहेगा। 26th गवर्नर, दो मतलब एक तरीके से ये अभी का पूछ रहा है ना कि किनको अभी आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, 2024 की बात कर रहा है, तो आई थिंक करंट करंट गवर्नर की बात कर रहा होगा ये, तो मैं, शक्तिकांत दास है वैसे तो यार करंट गवर्नर, पता नहीं यार, इसके अलावा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, इनका तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेट्स गो टू इंग्लिश पार्ट। देखो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ बाय यूनिवर्सिटी, तो विल का विल से सही लग रहा है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी होता है और हमको अपोजिट बताना है, तो परमानेंट। ये कह रहा है कि ये सही है, बिकॉज यही बोल रहा है कि अगर उसने तुम्हें हिट किया तो तुम्हें उसको हिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज तुम भी गलत कर दो, कुछ जरूरी नहीं कि तुम सही करो फिर। सही है। आई सॉ हिम ही एंकर्ड अ रेज, देखो रेज और वायलेंस में डाउट था, वायलेंस अथॉरिटीज तब तक नहीं करेगी जब तक इंसान सामने वाला ना करे, तो आई थिंक रैथ सही है। नेक्स्ट, विंडिक्टिव का हमको साइनोनियम बताना है, देखो इंसल्टिंग एम्बैरेसिंग दोनों सेम है, ये नहीं हो सकते। कन्विंसिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, मुझे पता है कि विंडिक्टिव एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो मैं मेलेशियस के साथ जाऊंगा, आई थिंक इट्स करेक्ट। इसको ध्यान से देखते हैं। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट। इसको ध्यान से देखें अगर, टू लिव फॉर द, पहला है ट्री गिव शेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर, ठीक है, मैंने लगाया सी। वाइल दे देमसेल्फ, मतलब दे देमसेल्फ यानी ट्री की बात कर रहा है कि वो खुद सन में स्टैंड होते हैं, एंड्योर द स्कॉर्चिंग हीट, हीट को एंड्योर करते हैं, प्रोड्यूस द फ्रूट्स, तो सी, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मैंने लगाया था बी कैरेक्टर गुडमैन, जैसे ट्रीज के वैसे
अच्छे लोग के भी कैरेक्टर हैं। फिर डी क्या है, वाइल द देम्स, फिर डी था द मेन हु आर नोबल एट हार्ट, ठीक है। फिर ए टू लिव मेयर सेक ऑफ लिविंग, आई थिंक देखो स्टेटमेंट जो सिक्स है वो तुम्हारा ए को प्रिसीड करेगा, मतलब ए को फॉलो कर रहा है, तो आई थिंक यही होगा इसका, ठीक है। अब मुझे डाउट हो रहा है मोराटेरियम और नोनिटी में, तो अभी भी मुझे डाउट ही है। मैंने मोराटोरियम लगाया है इसलिए बिकॉज मुझे नोनानिटी का मतलब नहीं पता है, बट मोराटोरियम सुना सुना लग रहा है मुझे, क्योंकि तो मैंने इसलिए लगा दिया, हो सकता है गलत हो जाए। द मोस्ट मेमोरेबल टाइम सही लग रहा है। आर एंट इट, आई थिंक इज इंट इट डिफिकल्ट। अब ये देखो सी से, यानी इन मॉडर्न साइंटिफिक स्टोरी द लाइट वॉज क्रिएटेड नॉट वंस बट ट्वाइस। फिर बी क्या है, द फर्स्ट टाइम व्हेन द यूनिवर्स बिगेन्स इट्स एग्जिस्टेंस एज अ ग्लोइंग फायर बॉल, ठीक है, मतलब उस टाइम पे। फिर ए दिस कूल्ड ऑफ टू द डार्कनेस। फिर डी द सेकेंड, पहले टाइम में फिर सेकेंड टाइप ये था, आई थिंक सही है ये। 1 सेकेंड। सही है सही है। काउज गिव मिल्क, करेक्ट है। द पीपल अप्लाइड, जो जॉब को अप्लाई करते हैं उनको एप्लीकेंसी बोलते हैं। आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई, मुझे करनी ही मेहनत बिकॉज मुझे कुछ ना करके पास करनी ही। माइट, कुड, आई कुड पास दिस टाइम, आई हैव, आई थिंक आई मस्ट, सही है बिल्कुल सही। द पुलिस यूज टीयर गैस टू डिसबर्स, और देखो कलेक्ट और अटैक नहीं करता है पुलिस, ठीक है, डिसबर्स नहीं होगा, डिसबर्स करेक्ट आंसर लग रहा है। ऑल स्कूल्स आर डिसइंफेक्टिंग टुडे, नहीं, आर बीइंग डिसइंफेक्टेड टुडे, डिसन आई, ये सही है, ठीक है। जोहन पेंट्स दीज वॉल्स एवरी स्प्रिंग, दीज वॉल्स आर पेंटेड बाय जोहन। ही हैड नथिंग टू फॉल बैक अपॉन, इसका सबसे लंबा स्टेटमेंट मैंने यही लगा, टू हैव सोर्सेस, आई थिंक दिस इज राइट। स्ट्राइक बैक, मेरे ख्याल से यही होगा। ही डैश, ही मेड अप द स्टोरी, he made out, he, I think he made up, right. Simran is blessed with, correct. कन्विक्शन का साइनोनिम, अप्रोच, सस्पेशन, बिलीफ, बिकॉज सस्पेशन और डाउट एक जैसे हैं, तो बिलीफ अप्रोच में मुझे बिलीफ लग रहा है। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द मोबाइल एच सब्सटैंशियल एंड विल बींग, यही गलत, सही। अब इसको पढ़ते हैं। मैंने लगाया क्यू, ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैटिपस सेंचुरी इन ऑर्डर टू हेल्प द नेटिव स्पीशीज फ्रॉम गोइंग एक्सटेंट। नेटिव मतलब प्लैटिपस को एक्सटेंट होने से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सेट, मतलब इट्स गोइंग टू, ठीक है। फिर क्यू के बाद इनके हिसाब से मैंने लगाया एस, द डक बिल, अब मैंने बताया कि प्लैटिपस या तो एस से स्टार्ट करो, गानी, कि अब प्लैटिपस के बारे में कि द डक बिल्ड प्लैटिपस इज फेसिंग एक्सटेंशन ड्यू टू द बुश फायर्स एंड ड्रॉट लिंक टू द क्लाइमेट क्राइसिस। फिर आर बाय तरंग, फिर पी, हाँ दिस फैसिलिटी, आई थिंक ये सही है। देखो सेपरेट की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE, ठीक है। सजेस्टेबल में SU होता है, सिमिलर में SIM होता है, कलर से डबल SI, डबल आई तो होता नहीं है, तो सीज सही है। एडवर्सरी की स्पेलिंग गलत है, आई थिंक एडवर्स, एडल्ट्री सही है, एडवाइजरी सही, आर्बिट्रेरी सही है। एडवर्सरी ये होता है शायद, एडवर्सरी नहीं, मेरे ख्याल से यही होता है, बिकॉज एडल्ट्री गलत, एडल्ट्री, एडल्ट्री में टी आता है क्या, एडल्ट्री नहीं, मेरे ख्याल से ये सही है, ये 24th। मॉडेसिटी, मॉडिसिटी सही लग रहा है, बिकॉज ये मॉडिसिटी, मॉड सिटी पहला और चौथा तो नहीं है, तो इसे सही है ये। they have return immediately, they have to return back immediately, return back एक साथ नहीं यूज होता। ऑब्स्टेशन सही है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट, कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी राइट। इसको देखें तो ये मैंने यहीं पढ़ा था कि 30, और मतलब इंडिया का 30%, 30% इंडिया फ्रेश वाटर एंड 40% ऑफ टोटल, सही है। चाहे इसमें दिखा तो हुआ था, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है तिब्बत सिविलाइजेशन, कहाँ गया, हाँ तिब्बत, एक सेकेंड, तिब्बत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, तो सही है ये। मेगा 10 गीगावाट की बात करेगा, क्योंकि चाइना ने खुद ही बोला है कि वो इंडिया, इंडिया 10 गीगावाट कहीं था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, बिल्डिंग अ 10 टू रिड्यूस बिन कंसिडर्ड।
मीडिया रिपोर्ट शो दैट चाइना विल बिल्ड 50 मीटर हाई, सही है। ये तो अर्थक्वेक के बारे में ही बता रहा था। बाउंड्रीज मतलब वर्जस रिम स्ट्रिंग का आई थिंक कोर ही होगा। एपी इसमें जस्ट अबव लोकली लोकेशन अबव इज कॉल्ड एपी सेंटर, जस्ट अबव इज एपी सेंटर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें अर्थ के 3 नहीं 4 मेजर लेयर्स होते हैं, ये लिखा है इसमें। इनर आउटर मेंटल क्रस्ट। डिसेंट का मतलब वही बार बार नीचे गिरना, इट्स कॉल्ड एलाइट। एक मिनट साइनोनियम तो नहीं बताना था ना, एक सेकेंड। कौन सा कम्बर है 37th? एंटोनियम सिनोनियम ही बताना था इसका। ये होता है कि इसने लालच किया फिशरमैन ने, तो अब उसको मिलेगा ही फल। ही वॉज टू ओल्ड एंड ये भी सही लग रहा है। हेजिटेंट था पूछने के लिए, इसलिए उनको शक हुआ। डू यू लिव इन द, यू माइट बी सरप्राइज्ड, there are many kinds of houses. Most people in the United States live in the houses made up of wood or bricks, but many people around the world grass, trout, or cloud. In a great rift valley, the nomadic people who are the house are shaped like a domes. So domes वही होता है, dome is this type only, तो half sphere. The rooms are small and cool. The homes are small and cool. People can move their houses when they want to move. Since the people are nomads, they move often and they take their animals to new places. इसका वाई एम शो बिकॉज कोलकाता देखो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों में बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है, तो मैं उड़ीसा के साथ इसलिए जाऊँ क्योंकि उसके दोनों कंपैरिजन उड़ीसा में ज़्यादा है। फंडामेंटल राइट्स का ये पता है कि सरदार पटेल है, तो इससे ये हो जाएगा। मशरूम मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, देखो एल्गी, ऑटोट्रॉफिक, कैरेट, कैबेज, तो एक ही बचा मशरूम। कैरेट कैबेज तो करते ही होंगे बिकॉज दे आर प्लांट्स। आई थिंक मशरूम कुछ और होता है, प्लांट तो नहीं होता है मशरूम, इसका मतलब। अब देखो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो आर बाय एम, अगर सीरीज में कर रहे हो तो आर एम हो जाता। ये मुझे नहीं आता है। जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय, नहीं पता ये। देखो या तो देखो एक सेकंड, मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ कैसे, कि 5 साल 2 साल 5 साल, एक ही ऑप्शन है जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो ये कर लें। आई थिंक यही जाते हैं। ये कालिदास सम्मान में डांस के लिए नहीं होता है, समथिंग राइटिंग के लिए होता है। एसएलआर इसलिए लगाया था बिकॉज लिक्विड लिक्विड आ गया तो उससे लगा दिया था। एम बी एफ सी आर रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग, कैश नॉट एप्लीकेबल टू एनी टाइप, तो या तो देखो नॉट से मैं इसको एलिमिनेट कर दूं। अगर मैं स्टेटमेंट्स ऐसे लिखूं 1 2 3, 2 को एलिमिनेट करते ही कौन सा गलत हो गया, सिर्फ पहला ही वाला सही होगा, या तो फिर क्योंकि ये सब में 2 तो आ ही रहा है। आई थिंक इसको इसमें मैंने निट्टो लगाई है तो मे बी ये सही है बिकॉज नंद के आखिरी रूल को शायद महापद्म नंद थे, या नहीं धनानंद थे, कोई थे जिनको कौटिल्य ने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से हराया था। तो नंद और मौर्य आएंगे, फिर उसके बाद कुशन और गुप्ताज हैं। 1/3 रिटायर एवरी 2 years। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट बायोम, तो मैंने सबसे लंबा देख के ही लगाया है। तो महमूद ऑफ गजनी 17 रेड्स किए थे उसने, हाँ 17 बार तो उसने इंडिया पर अटैक किया था। महमूद ऑफ गजनी वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम एंड डिस्ट्रॉय, आई थिंक बोथ करेक्ट हैं, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। चाइल्ड क्राइस्ट नहीं पता, डाउट है मुझे अल-नीनो और ला लीना पे, बट छोड़ो ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, मंथ ऑफ जनवरी में मनाया जाता है, मैं मान सकती हूँ सही है। एंड इंडियन हॉर्नबिल एक तरीके की बर्ड है जो आई थिंक नागालैंड के नेशनल बर्ड भी है। तो थिनेस्ट लेयर ऑफ, ये तो सही है कि सभी जो 4 लेयर्स थी हमारे पास, कोर, क्रस्ट, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मैंटल में ये सबसे थिनेस्ट है क्रस्ट। सिल्का सियाल की बनी होती है क्योंकि सीमा आई थिंक मैंटल सियाल की, ये तो सही है। 81 मेरे ख्याल से ये गलत है क्योंकि कॉनराड यही होता है ना, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ऐसे होता है कुछ। कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग, लेमैन, डिस्कॉन्टिन्यूटी, मेरे ख्याल से है ये। कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कोन्स है तो कोनीफेरस। मैंने इसमें गैस लगाया है तो इसका नहीं पता। आई थिंक डच, सबसे पहला डच ही थे, या पोर्तुगीज़ या डच में से, क्योंकि वास्को डागामा वाज अ पोर्तुगल, राइट। इसको मार्क को रिव्यू रखते हैं।
विच ऑफ दीज नॉर्थ वेस्टर्स, देखो या तो साउथ है बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्स के एग्जाम्पल्स हमें पता है काल बैसाखी एंड ऑल है, तो आई थिंक ईस्ट या साउथ, मैं ईस्ट के साथ गैस लगाई हूँ। गोंड पेंटिंग इसलिए मैंने ये लगाया था बिकॉज ये गोंड ट्राइबल एरिया से था, तो इस वजह से यही ऑप्शन लगा दिया था। रीसैट ये भी मैंने गैस लगाया है। अलीगढ़ के ये तो वही मूवमेंट के सैयद अहमद खान, आई थिंक इन्हीं के नाम पे वो अलीगढ़ मुस्लिम, मतलब जो AMU बना है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भाई आर्टिकल 3 एवरीबडी नोज, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री ये नहीं आता तो छोड़ना ही पड़ेगा। 26 गवर्नर शक्तिकांत दास है ही नहीं, लिखा ही नहीं इसमें। शक्तिकांत दास आई थिंक गवर्नर है बट ऑप्शन ही में नहीं है। तो मैंने कितने GS में 1 2 3 4 5 6 6 रखे हैं, नहीं -6 के लिए आई हैव टू बी रेडी। तो यानी 67 -6 और एक इसमें यानी -7। रीसेट इसलिए भी लगाया था बिकॉज नेविगेशन अगर सच इंडियन रीजनल, अगर एक मिनट इसको अगर शॉर्ट फॉर्म देखो IR इंडियन रीजनल NS, तो छोड़ो मैं इसके साथ जाऊंगी बिकॉज ये देखो ना RIRNSS, ये तो ऐसे ही निकल जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। भाई इसको मार्क, इसके साथ मैं गैस लगाऊंगी। अभी भी श्योर नहीं हूँ यही होगा बट आई थिंक सही हो जाएगा ये। और क्या था तो ये तो मैंने वही लगा निषेध, मैंने मतलब निषेध मतलब मनाही होता है, तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ के लिए इन्होंने किया हो। आई हैव अ डाउट ऑन पोर्तुगीज एंड डच। काल बैसाखी एंड ऑल ये सब तो ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है। अब इतना मैं लालच नहीं करूँगी, इंग्लिश में फिर से देखना चाहिए क्या, बिकॉज 13 मिनट लेफ्ट हैं बट मुझे शायद और आराम से करना चाहिए क्या, इसका तो यही डाउट है। आई थिंक लेट सबमिट दिस सेक्शन, या फिर थोड़ा सा और समय दे के शायद कुछ और मैंने गलत मार्क किया और सही कर दूं, क्योंकि आराम आराम से करना चाहिए। मतलब अभी भी आई हैव 13 मिनट्स लेफ्ट बट मन कर रहा है कि स्किप कर दें, मतलब सबमिट कर दें, बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई कांट सबमिट बिफोर टाइम। अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है, एक सेकेंड इसको मार्क को रिव्यू रखो, मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है गाइस। मैं सोच रही हूँ सबमिट कर देते, यार सबमिट कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लग पाएगा मेरा। ये 3 तो छोड़े ही हैं तो इससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। और सबमिट सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सूटेबल प्रिंटिंग ग्राफिक डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग। ना प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग के जो डिज़ाइन बनाने के लिए। फर्स्ट टू फिफ्थ, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आता है, ENIAC, ट्रांजिस्टर, CDC, आई थिंक ये सबसे सही है। इन MS Word द सेम पैराग्राफ कैन हैव बोथ लेफ्ट एज वेल राइट, हाँ। द वर्ड पैराग्राफ क्रिएटेड बाय कंट्रोल एंटर is created by control, I think na to both 1 and 2 are false. Which of the following is a simple way to identify sessions among HTTP sessions among the group? Simple way to identify session. VPN, I think it's VPN, virtual private network. But virtual private network क्यों mark for review? Which of the following registers hold the contents on both instructions or read from और रिटर्न इन द मेमोरी? तो ये देखो मेमोरी है तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या बफर रजिस्टर। रीड फॉर्म में आई थिंक बफर के साथ जाना चाहूँगी और एड्रेस भी हो सकता है सही हो। मेमोरी बफर रजिस्टर को मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। व्हेन यू कनेक्ट टू दिस सर्विस योर कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर एट इंटरनेट, व्हाट डज दिस रेफर? अगर तुम इसको अपने सर्वर ISP वर्क्स तो क्या रेफर करता है वो, नहीं पता ये। नाउ मोस्ट प्रोजेक्टर्स यूज डैश केबल, HDMI केबल और VGA केबल। Dash displays the list of full control panel. Which one of the following is not a computer virus but is basically a computer language? Python, CodeRed, Configure and Sasser. Python तो एक language होती है but
यही होता है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज यूज टू कनेक्टिंग लैंड नेटवर्क विद अ स्मॉलर। तो कनेक्टर का काम एक तरीके से करेगा, तो कनेक्ट कौन कर सकता है? आई थिंक ब्रिज का, नहीं, ब्रिज का काम करना चाहिए, वही एक तरीके से कनेक्टिंग ब्रिज करना चाहिए। स्विच का काम तो फिल्टर होता है ट्रैफिक को करना, मेरे ख्याल से यही होगा। बोथ एस रैम एंड डी रैम आर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बफरिंग एंड स्पूलिंग? बफरिंग फाइल मैनेजमेंट डिवाइस, आई थिंक प्रोसेसर्स, प्रोसेसर मैनेजमेंट। विंडोज़ एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत। फाइल एलोकेशन टेबल इज़ अ फाइल सिस्टम यूज इन, आई थिंक सिर्फ सेकेंड सही है। आई थिंक इट्स कंट्रोल शिफ्ट स्पेस या कंट्रोल स्पेस। एंटायर रोम, मेरे ख्याल से कंट्रोल स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन्यू बार वर्ड? इंसर्ट, पेज ले और इंटरनेट नहीं होता है, बाकी सब तो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए आई? लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन, पर्ल, पता नहीं। इन विंडोज 7 डैश एडिशन हैज़ द न्यूएस्ट फीचर? प्रीमियम होगा फिर, या तो फिर बेसिक तो होगा नहीं, प्रीमियम में थोड़े से नए फीचर ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाई इंटरनेट बिटवीन? माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके का क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो मीडिया, फिजिकल, एक सेकेंड, माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहाँ से होगा? डिवाइस, आई थिंक डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ओ एस आई मॉडल? टेलनेट और एफ टी पी, यानी टेलनेट नहीं पता ये। विच वायरस डायरेक्टली इट सेल्फ अटैचेस ए एक्स सी? कौन से? तो डायरेक्ट करा तो डायरेक्ट एक्शन वायर होगा, वायरस होगा, सॉरी। लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी द मार्क्स। 312 मार्क्स हैं। वैसे आई एम नॉट प्रिटी सेटिस्फाइड, बिकॉज सोचा था कि सेक्शन 2 में फिर अच्छे मार्क्स आएंगे, बट आई थिंक सेक्शन 2 और सेक्शन 1 दोनों ही कबाड़ा कर दिया है। बिकॉज 143 सेक्शन 1 में देख रहे हो कितना गलत किया है भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तो मैथ्स, 4 मैथ्स में गलत करे हैं। ये क्या भाई? इसका आंसर तो ये था। 5 7 9 11 कैसे लगा दिया मैंने फिर? कैलकुलेट तो मैंने 3 5 7 किया था। रीजनिंग में 3, इसमें कितना गलत किया है? इंग्लिश में 135 ऑन 135। आई एम सो हैप्पी। आई थिंक जो गलत है वो इसमें गलत है। मैंने लगाया था आर अपॉन एम, इसका आंसर आर अपॉन एम स्क्वायर होगा। ये मैंने कालिदास लगाया था। तो डांस के लिए तो पद्म श्री मिलता है, संगीत नाटक एकेडमी के लिए भी, या तो फिर ये नहीं, ललित कला एकेडमी को नहीं मिलता है ये। तो ललित कला एकेडमी किससे संबंधित है फिर? इट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग आउटसाइड द कंट्री। देन 53rd मैंने लगाया था ऑप्शन एलिमिनेशन से फर्स्ट ओनली, तो क्या इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड? सिर्फ सेकंड है। 56th में मैंने लगाया था ये, तो इसका आंसर क्या ये है? देखा, इसमें मुझे डाउट था तो मैं लालीना लगा, एल नीनो आंसर है। हॉर्नबिल के बारे में मैंने ऑल ए बी सी लगाया था, तो हो सकता है कि ए और सी आंसर हो सिर्फ इसका, बिकॉज जनवरी में ना होता, आई थिंक फिर दिसंबर में होता होगा। हाँ दिसंबर में होता है। बंगाला भी आई थिंक दिसंबर में होता है, 100 ड्रम्स का फेस्टिवल। 62 नंबर मैंने निषेध लगाया था। इज इट मानस? ये भी सुना सुना। डच लगाया था, मेरे ख्याल से पोर्तुगीज होगा फिर, देखा, देख रहे हो कैसे? ये मैंने लगाया था करेक्ट, मैंने पहला लगाया था, तो पहला तो गलत होगा, इसका मतलब ये है क्या? ये होता है, तो विष्णु जी की जगह शिव जी होते होंगे। गोंड ट्राइब्स जो होते हैं वो तुम्हारी सेंट्रल इंडिया का है, ठीक। विष्णु जी की जगह कृष्ण जी हैं। और आंध्र प्रदेश की नहीं है ये, शायद कहाँ की है फिर?
मध्य प्रदेश की है। 69th में इसका नहीं पता था, इसका आंसर तेमसूला एओ है। तोहिन कुमार पांडे तुम्हारे संजय मल्होत्रा। बिकॉज इसको अब करना पड़ेगा, बिकॉज ये चार जो सिली सिली करी हैं, अगर इसमें देखें तो मैंने डी लगाया था, मुझे याद है। इसका आंसर इनके हिसाब से बी है, सी है। और सी इसलिए है बिकॉज पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। ये क्या है? इसका आंसर मैंने लास्ट में जल्दबाजी में लगा तो दिया था, बट आई थिंक इसका आंसर मैंने सी ही लगाया था। तो बट ये क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, देखना पड़ेगा। ये 53 का ये गलत हो गया, बताओ। पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा या चौथा। मैंने आई थिंक ये लगाया था, इसका आंसर पहला है। इसका कोई शॉर्ट तरीका है क्या? 35th, इसमें क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने? मतलब 4 - 1 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18। ये क्या लॉजिक है? 3 इंटू 6, अच्छा ओके ओके। तो यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 102। ये वाला क्यों गलत है? इसका आंसर 24 26 कैसे हो सकता? 5% 10% इंक्रीज, सिली मिस्टेक करी होगी पक्का। ये मैंने 150th लगाया था, इसका आंसर 150। तो 5 3 होता है तो 2। हश तो यार देखो, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी हैं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी मैथ्स में। जो नहीं आए क्वेश्चन तो समझ में आता है, बट नॉट सेटिस्फाइड, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। सेक्शन 1 यार बहुत अच्छा हो सकता था, सिली मिस्टेक्स काफ़ी करी सेक्शन 1 में। बिकॉज जो क्वेश्चंस गलत करे हैं मैथ्स और रीजनिंग में, वो बिल्कुल गलत वाले नहीं थे। हाँ, बट कोई नहीं, आई विल मार्क इट एज अ इम्प्रूवमेंट and I'll improve in the next mock. So thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section. और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।